तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, तो इसलिए वीडियो अपनी शॉर्ट रखेंगे और पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे, ठीक है। और जल्दी वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज अपनी मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहा हूँ, तो सुबह अच्छा गैप अप हुआ था तो प्रॉफिट हो रहा था, मगर यह है कि मार्केट जल्दी नीचे आ गई तो ज़्यादा कुछ बन नहीं पाया। अब यह है कि इसके बाद 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं। तो आपका 1 घंटे में अगर देखो आप, यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बनी थी, ठीक है। एक हैमर टाइप कैंडल बनी थी, ये रेड, मगर जैसी ये ग्रीन हैमर बनी तो मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि जो है यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम मिल जाएगा। निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रही है और फिर निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही, मगर फॉलो बैंक निफ्टी भी इन दोनों को ही करेगी, मगर बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है, तो इसलिए फोकस इन पे करो। तो आप लोगों ने देखा, उसके बाद मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ क्योंकि 5 मिनट पे अच्छा समझ आएगा। आज मोमेंटम ही इतना था, मतलब वॉलेटिलिटी इतनी थी कि मैं 15 मिनट पर समझाऊंगा तो ज़्यादातर चीज़ें समझ में आएगी ही नहीं, तो इसलिए 5 मिनट का ही लगाते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखें कि अच्छा मोमेंटम आया, ठीक है, अच्छा मोमेंटम आया। फिर मैंने आप लोगों को बोला भी था कि अपना प्रॉफिट बुक करना है, कर लो, क्योंकि अच्छा मोमेंटम आ गया नीचे से। फिर आपने देखा कि अच्छा खासा सेलिंग आ गई, ज़बरदस्त सेलिंग आ गई। अब जब ये सेलिंग आई भाइयों, तो फिर निफ्टी लगा लेता हूँ मैं, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी आज। तो ये जो सेलिंग आ गई भाइयों, इसके बाद फिर यहाँ एक बेस बनने लगा। आप लोग देखें, एक बेस सा बनने लगा था। तो जब ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी, तब मैंने अपनी एंट्री बनाई लॉन्ग पोजीशन में, और आपको अपडेट भी किया कि मैं लॉन्ग की पोजीशन बना रहा हूँ डे लो एसएल के साथ, ठीक है। फिर आपने देखा कि भैया ज़बरदस्त मोमेंटम मिला हमें, ज़बरदस्त, तो उसमें हमारा सही प्रॉफिट बन गया। अब हमने टाइमली आपको अपडेट भी कर दिया कि भैया प्रॉफिट हम अपना बुक कर रहे हैं, अब मार्केट जहाँ जाती है जाने दो, उससे हमें लेना देना है नहीं। फिर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ साइडवेज रही, थोड़ा ऊपर गई मगर फिर नीचे आ गई, तो मतलब ज़्यादा कुछ फ़ायदा रहता नहीं। तो हमने सही टाइम पे काम कर लिया अपना। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम खोलें तो यहाँ ओपन हाई दिख रहा है, हमें ओपन हाई दिख रहा है, मगर अगर देखें भाइयों तो सपोर्ट लेवल से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट लेवल से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। फिर निफ्टी आपका जो 20,480 है, इससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। नीचे ज़रूर गया था मगर ये वापस ऊपर आ गया, और क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग जानते हैं कि क्लोजिंग आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी भाइयों, जैसे मैंने आपको बोला था कि 45,650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। ये जो पिन बार कैंडल बनी है, इसका हाई है। आपने देखा यहीं से इसने बाउंस लिया, एकदम एग्जैक्ट यहीं से बाउंस लिया, और 200 पॉइंट के करीब का बाउंस दिया था इसने, ठीक है। अब इसमें भी जो है ओपन हाई बना हुआ है, और जो है प्रीवियस डे से नीचे भी क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा नहीं रही है, बैंक निफ्टी आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा नहीं रही है। और आपका जो निफ्टी है, निफ्टी देखें, निफ्टी में जो है प्रीवियस डे का जो लो था उसके आसपास ही क्लोजिंग दी है, तो निफ्टी आपका न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी न्यूट्रल है, और फिर निफ्टी भी आपका न्यूट्रल है। तो अब आगे करना क्या है? तो आगे सिंपल है भाइयों, आपको 2 लेवल मार्क कर लेने। आपको जो है पहला ये लेवल मार्क कर लेना है, जो है 19,720, 19,720 मार्क कर लो। अगर इसके ऊपर निकलता तो फिर हम एक बाइंग ट्रेड लेंगे, ठीक है, बाइंग ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट लगभग होगा 19,800 तक, और आपका जो है 19,880 तक, ठीक है। 19,880 और 19,800 तक का टारगेट रहेगा। और अगर ये नीचे निकलता है, ये जो रेड लाइन है इसके नीचे निकलता है, तो फिर हम यहाँ तक का टारगेट बना सकते हैं, जो है 19,520, ठीक है। 19,520 तक का टारगेट हम बना सकते हैं। फिर लेवल टू लेवल ही फॉलो करना है, कल ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक बढ़िया चीज़ भी बताऊंगा कि आगे का हमारा प्लान क्या रह सकता है मार्केट में, ठीक है। पहले लेवल टू लेवल हम लोग काम करेंगे, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में भाइयों हमें लेवल मार्क कर लेना है 45,920। 45,920 के ऊपर निकलता है तो हम एक बाइंग ट्रेड लेंगे, हम एक बाइंग ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट लगभग होगा इस हाई तक, इस हाई तक जो है 46,150, ठीक है। मतलब लगभग 100-150 पॉइंट के करीब हम टारगेट करेंगे अपसाइड की तरफ। और अगर नीचे की तरफ निकलता है बैंक निफ्टी, जो है 45,620 को ब्रेक करता है, तो फिर हम ये टारगेट करेंगे अपना 45,400। तो हम नीचे की तरफ 100-150 पॉइंट अपना टारगेट करेंगे। और ये है भाइयों कि प्रॉफिट बुक करते चलना है, ज़्यादा होल्ड करना नहीं है। अगर आपको रिवर्सल दिखेगा तो बुक कर लो,
उसी में समझदारी है, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत हाई चल रही है। तो आप लोगों को 2 लेवल मार्क कर लेने हैं, 45,920 और 45,650। ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। इसके ऊपर रहता तो बाइंग में हम रहेंगे और इसके नीचे रहता तो हम सेलिंग में रहेंगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, कल आपका फेड इवेंट है, तो फेड की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले दिनों के लिए। तो अब मैं आने वाले दिनों की बात करता हूँ कि आने वाले दिनों में अपना क्या गेम प्लान रह सकता है। तो भाइयों, सबसे पहली एक बात है कि आने वाले दिनों के लिए मेरा जो है व्यू बुलिश है, मगर एक दिक्कत है फेड। अगर फेड ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो दिक्कत है, मगर अगर फेड उल्टा सीधा नहीं बोलता है कुछ, तो फिर मुझे लगता है कम से कम यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, जो है 19,880 तक का टारगेट मिल जाएगा। और बैंक निफ्टी भी ऊपर निकल जाएगा, फिर निफ्टी भी ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे टारगेट लग रहा है, अगर फेड कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता है। मुझे लगता है आपका थर्सडे सेकंड हाफ बुलिश रहेगा, फ्राइडे बुलिश रहेगा, और आपका जो है मंडे बुलिश रहेगा, ठीक है। तो आपका थर्सडे सेकंड हाफ बुलिश रहेगा, फ्राइडे बुलिश रहेगा, और आपका मंडे बुलिश रहेगा, ठीक है। ये आपके बुलिश डे लग रहे हैं मुझे कि ये अच्छे खासे बुलिश रहेंगे। अब इसके बाद में आगे बताता हूँ एक और कहानी कि आपका जो SBI है, इसका रिजल्ट कब है, इसका रिजल्ट कब आ रहा है SBI का, देखता हूँ, रुको। SBI का आ रहा है 4 तारीख के बाद, ठीक है, 4 तारीख के बाद। तो आपका जो है 4 अगस्त के बाद एक ये इसका पेन एकदम घटिया है, क्या बताऊँ मैं, ठीक है। 4 अगस्त के बाद आप लोगों को सेल की ही सोचनी है। 4 अगस्त के बाद आपको सेल की सोचनी है, मतलब 1-2 दिन हो सकते हैं वेट करे मार्केट, मगर उसके बाद आपको सेल की सोचनी है। उसके बाद हमारा पूरा अगस्त और पूरा सितंबर हमें सेलिंग का ही सोचना है। अभी ये जो 2-4 दिन बचे हैं ना, मैंने आपको बताया थर्सडे सेकंड हाफ, फ्राइडे और मंडे, यहाँ तक हमें बुलिश सोचना है। इसके बाद हम न्यूट्रल हो जाएंगे और 4 तारीख के बाद हम नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे अभी हम बुलिश हैं तो 4 तारीख के बाद हम नेगेटिव हो जाएंगे। हम फिर जो है सेलिंग की ही ट्रेड खोजा करेंगे मार्केट में और सेलिंग की ही ट्रेड लिया करेंगे। आप लोग देखना, फिर सेलिंग में ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ करेगा अपने को, ठीक है। तो जो भी बियर हैं वो लोग ये डेट याद कर लो, 4 तारीख के बाद अपने को एक्टिव हो जाना है और अपने को फिर ज़बरदस्त प्रॉफिट करना है मार्केट में सेलिंग करके, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अंधे ही हो जाओ, बिल्कुल ही अंधे की तरह सेल कर दो। आप लोगों को ये देखना होगा कि हाँ कोई प्राइस एक्शन बन रहा है या नहीं। अगर कोई प्राइस एक्शन बन रहा होगा, जैसे मैं आपको 1 घंटे का चार्ट दिखाता हूँ, जैसे समझ लो कोई प्राइस एक्शन बन रहा होगा, जैसे एक ये रेंज चल रही थी, ठीक है, एक रेंज चल रही थी ये, तो ये रेंज का ब्रेकडाउन हुआ तो हमने सेल कर लिया, ठीक है। तो हम जो अभी छोटी सी क्वांटिटी में सेल करते थे, अब बढ़ा के क्वांटिटी में सेल करेंगे, ठीक है। आपका जो अगस्त होगा और सितंबर होगा, ये बियर्स का मंथ होगा, इसमें बियर्स ही मैक्सिमम पैसा कमाएंगे, देख लेना, ठीक है। बस ये है कि फेड कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। फेड अगर कुछ उल्टा सीधा बोल देगा तो फिर समस्या है। अगर ये फेड नॉर्मल रहता है, जैसे अभी नॉर्मल चल रहा है, तो फिर अपना जो प्लान हमने सोचा है कि थर्सडे सेकंड हाफ बुलिश, फ्राइडे बुलिश, मंडे बुलिश और 4 तारीख के बाद सेलिंग, तो हमारा ये प्लान मस्त चलेगा। बस ये है कि आपका फेड जो नॉर्मल चीज़ें हैं वही करे, कुछ नया कुछ ना लिया है, ठीक है। तो बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।